बेसिक कॉन्सेप्ट भी दिमाग में रख लो, ठीक है। y इक्वल टू एफ एक्स अगर हमारा फंक्शन है, फर्स्ट वी फाइंड dy बाय dx एंड वी पुट dy बाय dx इक्वल टू 0। वी पुट dy बाय dx इक्वल टू 0, ठीक है। एंड फाइंड रूट्स ऑफ dy बाय dx, ठीक है, इक्वल टू 0। लेट x equal to x1 and x equal to x2 be its roots. Now find d square y upon dx square equal to f double dash of x if d square y upon dx square greater than 0 at x equal to x1, then minima exist and minimum value equal to f of x1, ठीक है। फिर if d square y upon dx square less than 0 at x equal to x2, then maxima exist and maximum value equal to f of x2. Question number exercise 6.5. Question number 3. इसमें find the local maxima and local minima if any of the following function. Find also the local maxima and local minimum value, ठीक है। तो थर्ड का फर्स्ट नंबर एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। So what we will do? We find f dash of x, this equal to 2x, ठीक है। f dash of x equal to 2x। अब क्या करेंगे? Put f dash of x equal to 0, so it implies that 2x equal to 0 मतलब x equal to 0, ठीक है। So f डबल डैश ऑफ x इक्वल टू 2x का डिफरेंशिएशन हो गया 2, मतलब f डबल डैश ऑफ x ग्रेटर देन 0, इट implies that minima exist and minimum value इक्वल टू f of 2, क्योंकि f of 0 यहाँ पे वैल्यू हमारी क्या आई थी? 0 आई थी ना। सो f of 0 हो गया। अब f of 0 की वैल्यू क्या हो गई? 0, तो मतलब मिनिमम वैल्यू इक्वल टू 0। दिस इज द आंसर, ठीक है। नेक्स्ट इसी का सेकंड नंबर, gx इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x। तो हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे। g डैश ऑफ x 3x स्क्वायर माइनस 3, so we can take 3 common, x square minus 1, g dash of x 3 x plus 1 x minus 1, put g dash of x equal to 0, so x equal to plus minus 1. Now we find g dash of x, this equal to क्या हो जाएगा? 3x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 6x at
x equal to -1, g dash of x equal to -6 less than 0. Maxima at x equal to -1. Maximum value equal to g of -1, मतलब -1 का क्यूब -3 इंटू -1, तो 3 - 1 इक्वल टू 2. नेक्स्ट है एट x इक्वल टू 1, g डबल डैश ऑफ x equal to 6 greater than 0. It implies that minima at x equal to 1 and minimum value equal to g of 1 equal to 1 minus 3 मतलब -2. ठीक है, चलो तो hx हो गया हमारे पास sin x प्लस cos x. ठीक है, पैटर्न हमारा क्या कहता है, h डैश ऑफ x निकालेंगे, उसको 0 पुट करेंगे, वहां से रूट्स निकालेंगे, फिर h डबल डैश ऑफ x में उसकी वैल्यू को हम पुट करेंगे. सो h डैश ऑफ x cos x माइनस sin x. ठीक है, sin x का बन गया cos x का बन गया माइनस sin x. पुट h डबल डैश ऑफ x इक्वल टू 0. सो cos x माइनस sin x इक्वल टू 0. तो मतलब cos x इक्वल टू sin x मतलब tan x इक्वल टू 1. ठीक है, अब इंटरवल क्या दिया हुआ है, 0 से लेकर π/2. 0 से लेकर π/2 में x की कौन सी वैल्यू के लिए 1 बनेगा, ये हो गया x इक्वल टू π/4. ठीक है, अब h डैश ऑफ x हमारे पास हो गया. नाउ फाइंड h डबल डैश ऑफ x. तो h डबल डैश ऑफ x क्या हो जाएगा हमारा, इसका डिफरेंशिएशन, तो cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x और sin x का डिफरेंशिएशन cos x. सो एट x इक्वल टू π/4 h डबल डैश ऑफ x माइनस sin π/4 माइनस cos π/4. sin π/4 की वैल्यू 1/√2, cos π/4 की वैल्यू 1/√2, तो बन गया -2/√2 मतलब -√2 which is less than 0. ठीक है, so h double dash of x less than 0, it implies that h has maxima at x equal to π/4. ठीक है, h has maxima at x equal to π/4. therefore मैक्सिमम वैल्यू इक्वल टू कहाँ पुट करना है, h में पुट करना है. सो दिस इक्वल टू h ऑफ π/4. ठीक है, सो दिस विल बी साइन ऑफ π/4 प्लस कॉस ऑफ π/4. x की जगह π/4 रख दिया. सो 1/√2 प्लस 1/√2 2/√2 equal to √2. so this is the maximum value, मतलब maximum value equal to √2. this is the answer. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4. prove that the following function do not have maxima और minima. यहां पे एक लाइन लिखेंगे, if
any function has neither maxima nor minima. If any function has neither maxima nor minima, it implies that f dash of x not equal to 0. देखो, जब f dash of x equal to 0 होता है, जब f dash of x equal to 0 होता है, वहां पे हम उसके रूट्स निकालते हैं. रूट्स निकालने के बाद में f डबल डैश ऑफ x में उस वैल्यू को पुट करके मैक्सिमा या मिनिमा हम निकालते हैं. ठीक है. सो अगर मान लो 0 के इक्वल नहीं हो रहा, इट मींस द फंक्शन हैज नीदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा. ठीक है. अब हम आते हैं क्वेश्चन. एफ एक्स इक्वल टू ई की पावर एक्स. अब देखो, एफ डैश ऑफ एक्स क्या बनेगा? ई की पावर एक्स. एफ डैश ऑफ एक्स नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि ई की पावर एक्स कभी भी 0 के इक्वल नहीं होगा. सो इट इंप्लाइज दैट एफ इज नीदर. चलो मैं पहले ई की पावर एक्स का ग्राफ बना के दिखा दे रहा हूं. ये हो गया y इक्वल टू ई की पावर x का ग्राफ. जब x इक्वल टू 0 होता है, y इक्वल टू 1 होता है. सो e की पावर x नेवर इक्वल टू 0. e की पावर x ऑलवेज टेंड्स टू 0 एट माइनस इंफिनिटी. ठीक है. माइनस इंफिनिटी पे जा करके y की वैल्यू टेंड्स टू 0 हो जाएगी. ठीक है. सो इट इंप्लाइज दैट f हैज neither maxima nor minima. ठीक है. सेकेंड नंबर, gx इक्वल टू log x. ठीक है. तो सॉल्यूशन वही है, g डैश ऑफ x की वैल्यू हम निकालेंगे. g dash of x equal to 1 upon x. ठीक है. So it implies that g dash of x not equal to 0 for all x belongs to R. क्योंकि यहाँ पर x की वैल्यू कभी भी 0 तो रख नहीं सकते हैं, और g dash of x भी हमारा 0 के इक्वल नहीं होगा. जैसा हमारा पिछले क्वेश्चन में था, e की पावर x कभी भी 0 के इक्वल नहीं हो सकता है, वैसे ये भी हमारा कभी भी 0 के इक्वल नहीं हो सकता है. मीन्स g हैज नीदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा. ठीक है. अगर मान लो तुमको इसका ग्राफ बनाने का मन है, तो इसका ग्राफ हमारा इस टाइप से बनेगा. y इक्वल टू 1 बाय x का ग्राफ हम बना रहे हैं. ठीक है. तो एक तो कंडीशन हो गया x नॉट इक्वल टू 0. अगर मैंने x इक्वल टू 1 बाय y लिया तो y ऑल्सो नॉट इक्वल टू 0. ठीक है. वेवी कर्व मेथड के थ्रू अगर मैं y इक्वल टू 1 बाय x का देखूंगा, तो व्हेन x ग्रेटर देन 0, y greater than 0, when x less than 0, y less than 0, ये बन जाएगा. तो उसके अकॉर्डिंग हमारा जो ग्राफ होगा वो इस टाइप से बनेगा. तो ये बनता है हमारे पास y इक्वल टू 1 बाय x का ग्राफ. अब अगर जैसे मैंने तुम लोग को पहले भी बताया है, मैक्सिमा डज नॉट इंप्लाई दैट दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू.
एंड मिनिमा डज नॉट इम्प्लाइज दैट दिस इज द मिनिमम वैल्यू, ठीक है। मे बी, ठीक है, मे बी मैक्सिमम वैल्यू इज स्मॉलर देन मिनिमम वैल्यू। मैक्सिमा की कंडीशन क्या थी, लेफ्ट साइड में इंक्रीजिंग राइट साइड में डिक्रीजिंग, तो मैक्सिमा, लेफ्ट साइड डिक्रीजिंग राइट साइड इंक्रीजिंग तो मिनिमा। ये है पॉइंट हमारा मिनिमा का और ये पॉइंट है हमारा मैक्सिमा का। देख लो इस ग्राफ में मैक्सिमम वैल्यू जो होती है वो मिनिमम वैल्यू से स्मॉल है, ठीक है। बाकी ये तो हमारा जी डैश ऑफ एक्स का ग्राफ था, तो उसके अकॉर्डिंग इसको हमने देख लिया, ठीक है, बना लो। क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड, एच एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ठीक है। सो फर्स्ट we should find h dash of x. This will be 3x square plus 2x plus 1. I think its discriminant is less than 0. Discriminant equal to b square minus 4ac, ठीक है। So 4 minus 12 minus 8 less than 0. So h dash of x not equal to 0 for all x belongs to R, ठीक है। x की किसी भी वैल्यू के लिए, ठीक है, x की किसी भी वैल्यू के लिए h dash of x 0 के इक्वल नहीं होगा। It implies that h has neither maxima nor minima, ठीक है। मतलब बेसिकली हम यहाँ पे अगर देखेंगे तो नीदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा हमारे पास हो गया। अगर इसको, इसका अगर तुम एच डैश ऑफ एक्स का अगर तुम ग्राफ बनाना चाहोगे तो ये हमेशा एक्स एक्सिस से ऊपर बनता है, ये हो गया a ग्रेटर देन 0, t लेस देन 0। जब x इक्वल टू 0 होगा तो y इक्वल टू 1 बनेगा। ये हमने ग्राफ बनाया y इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ठीक है। तो यहाँ पे फंक्शन क्या है, ऑलवेज पॉजिटिव है, x एक्सिस से ऊपर है, इसलिए ये कभी भी x एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं करेगा, मतलब h डैश ऑफ x कभी भी 0 के इक्वल नहीं होगा। सो द फंक्शन हैज नीदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा, ठीक है।